इंडिया के दो सबसे इम्पोर्टेंट अप्रेंटिसशिप स्कीम्स नेप्स और नेट्स के बारे में बात करूंगा। अगर आप एक स्टूडेंट है जो 10th पास, 12th पास, आईटीआई पास या न्यूली ग्रेजुएट स्टूडेंट है या फिर एक एम्प्लॉयर है जो अपने बिजनेस में अप्रेंटिसशिप लेना चाहते हैं, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पैसा भी कमाना चाहते हैं और साथ में जॉब का एक्सपीरियंस भी लेना चाहते हैं। और कुछ सवालों का जवाब भी दूंगा जो मुझे अक्सर कमेंट्स में, डीएम में बार बार पूछा जाता है, जैसे कि नेप्स और नेट्स में से कौन सा बेटर है, इसमें स्टाइपेंड कितना मिलता है, और ये गारंटी स्टाइपेंड है कि नहीं है, और ये अप्लाई मोबाइल में कर सकते हैं कि नहीं है। पूरा सवालों का मैं जवाब दूंगा इस वीडियो में, शुरुआत से एंड तक देखिएगा। पहले समझते हैं नेप्स ये क्या है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। इसको 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च किया है। इसका मेन मकसद है कि इंडिया में अप्रेंटिसशिप कल्चर को प्रमोट करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज अप्रेंटिसशिप को हायर करें और उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे। इसको अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि apprenticeshipindia.gov.in में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो सैलरी होगा उसका 25% गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, अप टू 1500 पर मंथ। सपोज मान लो कि आपको एक कंपनी में जॉब मिल गया, उसका सैलरी है 10,000 और उसका 25% होता है 2,500। आपको 2,500 नहीं देगा, उसमें आपको देगा 1,500। आपका सैलरी ज़्यादा कम होगा, उसका 25% 1,500 रुपीज़ से कम होगा तो आपको कम ही देगा। मतलब मान लो आपका सैलरी है 5,000, उसका 25% होगा 1,250 रुपीज़, तब आपको 1,500 रुपीज़ नहीं देगा, 1,250 रुपीज़ ही देगा। अभी तो ये पूरा समझ में आ गया ना। अभी हम देखते हैं इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसका बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास, 12th पास, कोई भी आईटीआई ग्रेजुएट या डिप्लोमा डिग्री होल्डर, साथ में आपका कोई भी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स का ग्रेजुएट स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है। अभी हम नेट्स के बारे में बात करेगा। इसका फुल फॉर्म है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। इसको बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मैनेज करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। ये स्कीम स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट के लिए बनी है। ये स्कीम के अंडर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा और साथ में स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इसको अप्लाई करने के लिए इसका ऑफिशियल पोर्टल nets.education.gov.in में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका स्टाइपेंड गवर्नमेंट के तरफ से आपको सैलरी का 50% दिया जाएगा, अप टू 4,984 रुपीज़। सेम क्राइटेरिया जो नेप्स में समझाया ना, 25% वहाँ पे है और नेट्स में 50% है, यही सिर्फ डिफरेंस है। इसको अप्लाई करने के लिए बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट कर सकता है, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, कोई भी अदर्स डिप्लोमा होल्डर भी अप्लाई कर सकता है। ये दोनों को बेटर समझने के लिए ये जो टेबल दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। इसको अप्लाई करने में बहुत सारा बेनिफिट्स है। उसमें से कुछ जैसे कि आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा, रियल जॉब और काम करने का एक्सपीरियंस होगा, और साथ में आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि ऑल ओवर इंडिया में ये सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है। फ्यूचर में कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यू देगा या कोई भी एग्जाम देगा तो आपको ये सर्टिफिकेट एज ए वेटेज हिसाब से काम करेगा, तो गवर्नमेंट जॉबों में भी ये सर्टिफिकेट काम आएगा। और बहुत सारा कंपनी जो अप्रेंटिसशिप रखता है उसको परमानेंट जॉब दे के भी रखता है, और साथ में आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलेगा, जैसे कि ईएसआई जो कि हेल्थ में काम आता है, और आपको इसमें ईपीएफ का पैसा भी मिलेगा। अभी मैं कुछ सवालों का आंसर करूंगा जो मुझे अक्सर डीएम में, कमेंट्स में पूछा जाता है, जैसे कि नेप्स और नेट्स में कौन सा बेटर है। देखो, ये आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है। अगर आप बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या कोई अलग इंजीनियरिंग होल्डर है तो आप नेट चूज करो, क्योंकि स्टाइपेंड उसमें ज़्यादा है और प्रीमियम कंपनीज भी मिलता है उसमें। अगर आप आईटीआई 10th पास, 12th पास या किसी भी और जनरल स्ट्रीम के ग्रेजुएट है तो आप नेप्स चूज करो और वहाँ पे जाके अप्लाई करो। दूसरा सवाल, स्टाइपेंड कितना मिलता है इसमें और क्या ये गारंटी है स्टाइपेंड। देखिए, स्टाइपेंड मैंडेटरी है लॉ के अंडर में। नेप्स में अप्रेंटिसशिप एक्ट के मुताबिक मिनिमम स्टाइपेंड 6,000 पर मंथ मिलना चाहिए और नेट्स में 9,000 पर मंथ मिलना चाहिए। तीसरा सवाल, क्या नेप्स और नेट्स का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट जॉबों में काम आता है। तो सुनिए, गवर्नमेंट जॉबों में ये सर्टिफिकेट काम आता है। नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट को बहुत सारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के तौर पर माना जाता है। कुछ सेक्टर में अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट को बोनस मार्क्स या प्रीफरेंस मिलता है, जैसे कि रेलवे, पीएसयू और स्टेट गवर्नमेंट जॉबों में ये बहुत हेल्पफुल होता है। चौथा सवाल, क्या बीएससी, बीकॉम, बीए ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। देखिए, नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए नेप्स है जो NAPS है, इसमें अप्लाई कर सकता है, जैसे कि रिटेल, हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी, IT, लॉजिस्टिक, ये सारा जगहों में ये स्टूडेंट बहुत चाहिए होता है। पांचवा सवाल, क्या एक से ज़्यादा बार अप्लाई कर सकते हैं। देखिए,
नेट्स और नेप्स में दोनों में ही अप्रेंटिस एक बार एक एम्प्लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो किसी और दूसरे एम्प्लॉयर के साथ। छठवां और आखिरी सवाल, ये दोनों को अप्लाई करने के लिए कोई डेडलाइन है? देखिए, ये दोनों को अप्लाई करने के लिए कोई डेडलाइन नहीं है। ये दोनों पोर्टल पूरा साल ओपन रहता है, आप जब चाहो तब अप्लाई कर सकते हो। और ये दोनों को अप्लाई करने के लिए लैपटॉप का भी ज़रूरी नहीं है, आप मोबाइल से ही अप्लाई कर सकते हो। आपका कुछ सवाल बच गए हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं पूरा कोशिश करूँगा आप लोगों को जवाब देने का। धन्यवाद।